फैमिली एंड रिलेशंस वोकेबलरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली और रिलेशन से संबंधित वोकेबलरी। सबसे पहले है न्यूक्लियर या इंडिविजुअल फैमिली, जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड फादर मदर नहीं होते, वो न्यूक्लियर या इंडिविजुअल फैमिली कहते हैं। उसके बाद आती है ज्वाइंट फैमिली, जिसमें 2 से 3 जनरेशन पाई जाती हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, बच्चों के चाचा ताऊ, बहुत बड़ा परिवार होता है, सभी मिलकर रहते हैं, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली के बाद हमारे रिलेशंस के वर्ड्स में आएंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दादा दादी। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के बाद आते हैं शब्द, हमारे वर्ड्स, हमारे फादर मदर। माता पिता भी रिलेशंस का हिस्सा होते हैं। उसके बाद वर्ड आता है सिबलिंग्स, जिसमें ब्रदर सिस्टर होते हैं। हस्बैंड वाइफ को हम कॉमन नेम से स्पाउस या बेटर हाफ भी कह देते हैं। स्पाउस किसी के लिए भी हो सकता है, बेटर हाफ भी। हस्बैंड तथा वाइफ दोनों को ही स्पाउस या बेटर हाफ कहा जा सकता है। उसके बाद है सन और डॉटर, बेटा बेटी। उसके बाद है ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, पोता पोती, नीस और नेफ्यू। जी हाँ दोस्तों, भाई के बच्चों को, बहन के बच्चों को, लड़की को नीस यानी कि भतीजी और लड़के को नेफ्यू यानी कि भतीजा कहा जाता है। कजिन, चाचा ताऊ मामा बुआ के सभी बच्चों को कजिन कहा जाता है। लड़के को कजिन ब्रदर और लड़की को कजिन सिस्टर कहा जाता है। इन लॉज, ससुराल पक्ष को इन लॉज कहा जाता है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को ससुर, मदर इन लॉ को सास कहा जाता है। सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ दामाद को तथा डॉटर इन लॉ बहू को कहा जाता है। अंकल, चाचा ताऊ मामा फूफा सभी अंकल कहे जाते हैं। उसी तरह से आंट, चाची ताई बुआ मामी सभी को सिस्टर इन लॉ, भाभी तथा साली सभी को सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। ब्रदर इन लॉ, जीजा और साला सभी को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। स्टेप फादर, स्टेप मदर, सौतेले माता पिता को स्टेप फादर या स्टेप मदर कहा जाता है। स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर, सौतेले भाई बहन को स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर कहा जाता है। हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर, हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर भी सौतेले भाई बहन को ही कहा जाता है। सेपरेटेड, जी हाँ दोस्तों, जब हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहने लगते हैं तो उन्हें सेपरेटेड कहा जाता है। एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, जी हाँ दोस्तों, जब हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगते हैं तो उन्हें एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ फैमिली तथा रिलेशन से संबंधित वोकैबुलरी सीखी। उम्मीद है आप इनका फायदा उठाएंगे।